ओके। तो अभी हम लोग जो काम करने वाला है वो उसके वाइपर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो वाइपर की डिटेल्स चेक करने के लिए अगर आप रेफरेंस देखोगे तो मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस है नहीं कि जहाँ पे वाइपर की डिटेल्स एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हो। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरनेस जनरेट हो रहा है, एंड वैसे अगर मैं किसी पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ्स के हिसाब से चेक करूँ, लाइक एक तो हमारे पास ये वाला रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ना सेम चीज़ एकदम इन डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही है। मुझे इस रेफरेंस से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि लाइक इसका पैटर्न कैसा है। अब इसके मेजरमेंट्स कोई आइडिया नहीं है। तुम लोग ये काम कर सकते हैं, अगर आपके पास एक रेफरेंस आ गया कि ठीक है ये इसके वाइपर्स एटलीस्ट दिखते कैसे है, तो उसके रिगार्डिंग आप मल्टीपल गूगल से कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड करवा सकते हो। तो इसके लगभग आसपास मेल खाने वाला एक रेफरेंस मुझे मिल तो गया, वो ये है। थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है लेकिन उसी के आसपास जैसे दिखने वाला है। ठीक है, मैं सिंपल इस रेफरेंस को ऐड करता हूँ। अब ऐड करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बना के रखे हुए हैं मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे एक अलग लेयर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। एंड समझने के लिए इसे बोल देता हूँ इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है, आपको जो नाम देना है वो नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसे भी शिफ्ट करता हूँ रेफरेंस के अंदर एंड डिसेबल। तो मुझे यहाँ पे फ्रंट रेफरेंस भी नहीं देखना, बाकी के रेफरेंस भी नहीं चेक करना है, एंड बाउंडिंग बॉक्स फिलहाल के लिए मैं ऑफ करके रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ उसके टॉप व्यू के लिए। व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, डेस्कटॉप, एंड हम लोगों ने कुछ वाइपर के नाम से रखा था। इसे ओपन कर लो। मैं इसे रोटेट करके रख देता हूँ। ओके, कुछ मे बी ऐसे। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बार चेक करना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कौन सा है। तो इससे चालू करते टाइम पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म अगर मैं देखूँ तो एक बॉक्सेस में हम लोग काम कर सकते हैं। एक बार चेक करो, रेफरेंस ग्रिड के सेंटर की तरफ है, तो रेफरेंस को मैं बॉटम की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को चेक कर लो, अलाइन करके रख दो। थोड़ा सा रोटेट, वर्टेक्स एंड अरेंज। मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, इतना ब्रॉड मुझे नहीं चाहिए। देन एक साइड का फेस सिलेक्ट कर लो, इसे हम लोग एक्सट्रूड करते हैं। एंड यहाँ पे इसे रीअरेंज कर लो। अब साइज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सिलेक्ट, एक और बार एक्सट्रूड, एक और बार एक्सट्रूड। ओके, अगर आप नॉर्मली रेफरेंस को चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि पीछे वाला जो पार्ट है वो ब्रॉड है एंड सामने वाला पोर्शन थोड़ा सा नैरो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज लगा के इसे स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो सेम एज, डबल क्लिक, स्केल डाउन। मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। ओके, टॉप व्यू। अब चेक करना, पीछे के लिए थोड़ा सा ब्रॉड जा रहा है, तो सिलेक्ट, लास्ट का फेस, एक और बार एक्सट्रूड, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देन वापस सिलेक्ट, स्केल डाउन,
एंड एक और बार एक्सट्रूड, सेम एज स्केल डाउन कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे पोर्शन चेक करना कि एक छोटा सा रॉड टाइप एरिया स्ट्रेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि लाइक अगर आपको उसका मैकेनिज्म भी बनाना है, अगर आप नॉर्मली चेक करोगे इसके अंदर उसका एक मैकेनिज्म आता है, ये स्प्रिंग वाला, तो मतलब डेफिनेटली बॉटम वाला एरिया पूरी तरह से खाली होने वाला। तो सिंपल मैं समझने के लिए काम करता हूँ, इसका जो बेस वाला पोर्शन है वो डिलीट कर देता हूँ। सेम एज डिलीट। एंड अगर आप चेक करोगे तो रेफरेंस पे पीछे की तरफ ना एक ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है एंड वो अटैच यहाँ पे हो चुका है। तो टॉप वाले पार्ट से लेकर पूरा ये पोर्शन हमें एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जितने भी फेसेस है उनको डिलीट कर देता हूँ। एंड ये वाला एरिया बनाने के लिए इसी ऑब्जेक्ट को मैं इंसर्ट कर देता हूँ। साइज हम लोग बाद में मेंटेन कर लेंगे, हमें बस सबसे पहले शेप को जनरेट करवाना। ओके, सेम इक्वल साइज में जनरेट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे एक्सट्रूड थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहा हूँ ताकि अगर कुछ ऑब्जेक्ट टिल्ट हो जाए तो हम लोग इजीली उसे देख सकेंगे। सेकेंड थिंग, अब इस ऑब्जेक्ट को बनाता है वापस एक क्यूब, स्केल डाउन, साइज के ऊपर हम लोग बाद में काम कर लेंगे। फेसेस को सिलेक्ट, एक्सट्रूड। अब चेक करना सेंटर पे ना एक होल होना चाहिए, और वो जनरेट कैसे करना है हम लोग थोड़ी देर में चेक करते हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ एक असाइन करके रख रहा हूँ, लाइक मुझे कितने एरिया के ऊपर काम करना है वो पहले अलाइन करके रख दो। सेम एज बैक पोर्शन, ओके क्रॉस है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा होल चाहिए, तो सेम इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। एंड एक बार रेफरेंस को भी देख लो कि बॉटम से हमें एरिया को डिलीट करना चाहिए या नहीं। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न चेंज हो रहा है एंड बॉटम की तरफ से पूरी तरह से ना वो फिल हो चुका है। तो मैं सिंपल एक एज लूप सेंटर की तरफ ऐड कर देता हूँ, बस हल्का सा शेप को चेंज कर देता हूँ। रही बात इसके थिकनेस की, तो ये थिकनेस जनरेट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस एंड इसे थोड़ा सा थिक बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थिकनेस बहुत ज़्यादा हुआ, हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग इजीली इसे स्केल डाउन करके रख सकते हैं। एक बार चेक कर लो। ओके, कुछ इतना ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन हमें बॉटम वाला पार्ट जनरेट करवाना है। अब वो पार्ट क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट को मूव करके रखता हूँ, मुझे बस इसका पैटर्न देखना है। ओके ठीक है, तो सिंपल वापस एक क्यूब ले लो, अटैच्ड, स्केल डाउन। अब इसका साइज एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाए। लाइक यहाँ पे देखना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पैटर्न आ चुका है, तो मतलब इससे ज़्यादा साइज मुझे इसकी रखनी पड़ेगी।
तो फिलहाल हम लोग बस शेप को मेंटेन कर लेते हैं, साइज कितना रखना है हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। फेस सिलेक्ट, डीसिलेक्ट एक सेपरेट पार्ट के लिए, वर्टेक्स मोड, इसे मूव कर दो एंड अब चेक करना है यहाँ से छोटा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपोजिट वाले एरिया के ऊपर भी काम कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कनेक्टेड है। सिलेक्ट, मूव, मूव, इसको हल्का सा पीछे की तरफ रख देता हूँ। सिलेक्ट, वापस एक एक्सट्रूड, मैं इसी वर्टेक्स को बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ। फेस को सिलेक्ट, एक्सट्रूड, स्केल डाउन। अब जैसे पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से अलाइन करके रख देना। स्केल अप, ओके। अब यही पैटर्न हम लोग अपोजिट के लिए भी यूज करते हैं। सिलेक्ट, स्केल डाउन। बस एक चीज याद रखना कि हम लोग जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कभी भी 100% ट्रस्ट नहीं रखना है, क्योंकि ये रेफरेंस एक फोटोग्राफ से यूज किया जा रहा है एंड फोटोग्राफ में 100% वहाँ पे पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे टाइप के रेफरेंसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना। कुछ एरियाज हमको खुद के हिसाब से बनाना पड़ता है। ओके, अब चेक करो, यहाँ के पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग ने अपोजिट में बराबर बना के रखा हुआ। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि एक एरिया थोड़ा सा नैरो है एंड एक एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है, ये चीज़ हो नहीं सकती। तो सिंपल हम लोग एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास अपोजिट में एक बना के रखा हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे शफल करवाते हैं एंड बाकी सारी जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी हम लोग उसे वापस मेंटेन करा सकते हैं। तो सिंपल मैं हाफ एरिया को डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट, इसका पीवर्ड मैं चेंज करता हूँ इसके सेंटर के लिए। पीवर्ड चेंज होने के बाद एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, सेटिंग्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक कॉपी, या फिर आप पहले रिसेट कर लो एंड मैं स्केल कर रहा हूँ -1 एक्स एक्सिस में एंड डुप्लीकेट स्पेशल। तो चेक करो, ये कुछ वो पैटर्न्स मुझे प्रोवाइड करके दे रहा है एंड ये पूरी तरह से फ्लैट में ही है। तो समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये आगे कुछ पैटर्न्स है ना थोड़े से अलग जा रहे हैं, तो मैं हल्का सा इसे रोटेट करके रखता हूँ। मुझे बस पैटर्न्स को देखना है, लाइक अलाइनमेंट्स हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल इसे मैं मूव करता हूँ कुछ पीछे की तरफ, इसके वर्टाइसेस पीछे की तरफ आ जाएंगे, इसे बस मेंटेन कर लो, बस हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, मैं इसे वापस स्टेबल कर देता हूं फ्लैट, ताकि डायरेक्टली कनेक्ट हो। मैंने सिर्फ इसलिए रोटेट करके रखा था क्योंकि यहाँ पे ना उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग जा रहा है, यहाँ के पैटर्न्स अलग है एंड यहाँ के पैटर्न्स अलग है। तो मैंने बस इस पैटर्न को मेंटेन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा रोटेट करके रखा था, ताकि जैसे मुझे उसके मेजरमेंट्स मिले काम हो गया एंड देन वापस इसे हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, मतलब कि डायरेक्टली आपका एरिया फ्लैट बन जाएगा। देन अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हो तो इसे वापस हमें मर्ज भी करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं दोनों भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। करोगे तो यहाँ पे ना सिर्फ ऑब्जेक्ट कंबाइन हुआ है, ये मर्ज नहीं हुआ। चेक करना, ये वर्टेक्स अभी भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें इन वर्टेक्स को मर्ज करना है। तो मर्ज करते टाइम पे ना कभी भी आपके पास एक डाटा होना चाहिए, वो है हेड्स अप डिस्प्ले। अब वो हेड्स अप डिस्प्ले कहाँ से आएगा? डिस्प्ले मेन्यू के अंदर आ जाओ,
हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर आ जाओ एंड यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ एक पॉलीगॉन। हमें इस वर्टाइसेस नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं दोनों भी यहाँ पे इन वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो चेक करो, वो आपको मेंशन कर जाएगा कि लाइक आपके पास कितने वर्टाइसेस है। देन शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स एंड मर्ज वर्टेक्स। सेम एज बॉटम में जो लास्ट कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जी प्रेस कर देता हूँ। सेम एज जी, तो इसका काम खत्म। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। इस ऑब्जेक्ट को मैं वापस अलाइन करके रख देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाना चाहिए, तो एक बार चेक करते कि ऊपर की तरफ है, लेकिन है ना ज़्यादा ही स्केल अप हो चुका है। तो मैं हल्का सा इसे स्केल डाउन कर देता हूँ, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ओके, देन एक बार चेक कर लेना, ये ना अंदर की तरफ जा चुका है। यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा शैडोज की इंफॉर्मेशन है, मतलब मुझे इतना एरिया डिलीट करना पड़ेगा उसे मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, मैं इसे यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ एंड टॉप व्यू की तरफ जाता है एंड इसके जो भी कुछ टॉप साइड के फेसेस है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि वो डायरेक्टली उसके अंदर चला जाए। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मेंटेन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है। मैं टॉप के एजेस को सिलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ टॉप के, एंड इसे स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जनरेट हो। सेम एज थोड़ा सा इसे भी मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है। ओके, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट पोर्शन इस चीज को बना देता है। तो इसका शेप अलग दिखाई दे रहा है एंड इसका शेप अलग दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सिर्फ एक ही साइड बना देंगे एंड उसे डुप्लीकेट करके वापस मर्ज कर देंगे। स्केल डाउन, इसे हाफ कर देता हूं। सिलेक्ट, डिलीट, एक्सट्रूड, साइड से मैं थोड़ा सा इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ एंड सेम इसके बेस से इसे बाहर की तरफ जनरेट कर देता हूँ एंड थोड़ा सा स्केल डाउन ताकि कुछ ये शेप मेंटेन कर पाएगा। सिंपल है, क्या कर रहा हूँ चेक करो। थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ। हमने ना यहाँ तक एक शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है। लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट क्रिएट किया है एंड देन एरिया को मुझे बॉटम की तरफ लेकर जाना है। अब ये शेप जनरेट करने के लिए मैंने इसके टॉप एंड बेस फेस को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ से मैं हल्का सा एक्सट्रूड कर देता हूँ बाहर की तरफ एंड यहाँ पे जो नया डाटा क्रिएट हुआ है उन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। टॉप व्यू की तरफ आ जाओ तो आपको एक रेंज मिल जाएगा कि लाइक उससे कितना एक्सट्रूड करना है, जितना स्केल डाउन करना है वो स्केल डाउन करके रख सकते हो। एंड सेम चीज़, जैसे आपका डाटा कवर अप हो जाता है मैं डायरेक्टली इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। दोनों भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, इसे बोल दो कंबाइन एंड यहाँ पे जितने भी अगर आपको दिखता है कि वर्टाइसेस मर्ज करने हैं, वर्टाइस को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड
एंड मर्ज। लास्ट कमांड के लिए मैं जी प्रेस कर रहा हूँ। इसका काम हो गया तो ये वापस चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी यूज़ करनी है। तो चेक करना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, रेफरेंस छोटा दिख रहा है। डेफिनेटली पर्सपेक्टिव में है इसलिए। ओके, तो मैं भी इसे थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। ठीक है, चल जाएगा, सही जा रहा। ओके, नेक्स्ट सेंटर वाला पार्ट सेम एज एक और क्यूब ले लो। मैं इसे हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, पूरा नहीं बनाने वाला हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं। स्केल डाउन, एज, इंसर्ट एज लूप, डिलीट, सिलेक्ट, एक साइड डीसिलेक्ट, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड। तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा इजी वे में कर लेता है। मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ बॉटम की तरफ, हल्का सा बाहर की तरफ जनरेट कर देता हूँ ताकि कुछ वेरिएशन के साथ काम हो। देन एक्सट्रूड, एंड इसका डाटा मैं और कम कर देता हूँ। देन वापस एक एक्सट्रूड, थोड़ा सा डाटा बढ़ा दो, वापस एक्सट्रूड। जैसा शेप दिख रहा है उस हिसाब से करना। कुछ इस टाइप का। अब यही चीज मैं वापस कर देता हूं एक और बार। डुप्लीकेट स्पेशल, टॉप व्यू, अलाइन, अब जो पार्ट मिसिंग लग रहा है उस चीज़ को बना दो। अब जैसे ही आपको लगता है कि इसे मर्ज करना चाहिए तो दोनों भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर देना, शिफ्ट राइट क्लिक, इसे कंबाइन बोल दो, एंड सेम एज जितने भी वर्टाइसेस लग रहा है कि ओपन है वहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स, ओके, काम खत्म। एंड सेम, अगर तुम लोग को लगता है कि यहाँ पे एक थिकनेस की ज़रूरत है तो जितने भी फेसेस है सबको सिलेक्ट कर लो, एक्सट्रूड फेस, थोड़ा सा थिकनेस दे देता है। ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसकी साइज़ बड़ी है एंड हमारे जो कार का एरिया है, एक बार चेक करना बाउंडिंग बॉक्स को ऑन करके, डेफिनेटली बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बस एक बार इस ऑब्जेक्ट को बना के रख दो एंड देन इस पूरे वाइपर को हम लोग ऐड कर देते हैं एक सिंगल ग्रुप के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम
मुझे इसे कहीं पे मूव करना पड़े तो मैं सिंपल इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा ताकि पूरा ओवरऑल उसके साथ मूव हो, एंड इसे रीनेम करके रख देना। ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में चेक करता है आगे के डिटेल्स। बाय।